हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग बीसवी को। रेल ट्रांसपोर्ट के अंदर देखिएगा, अगर हम बात करें रेल परिवहन की, रेल परिवहन में आपको सबसे पहले रेलवे के फादर का नाम पता होना चाहिए जिसने रेलवे की शुरुआत की थी। तो फादर ऑफ रेलवे कौन है भाई? फादर। रेलवे के पिता किसको कहा जाता है? जॉर्ज स्टीफेंसन को। किसको कहा जाता है? जॉर्ज स्टीफेंसन को रेलवे के पिता कहा जाता है। जॉर्ज स्टीफेंसन। जॉर्ज स्टीफेंसन को कहा जाता है रेलवे के पिता। अब देखो, विश्व के अंदर रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले विश्व में रेल कब चली थी? किसको पता है? 1825 में। 1825 में सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर रेल चली थी। 1825 में सबसे पहले इंग्लैंड में रेल चली थी। लेकिन उससे पहले हम रेल लाइन देख लेते हैं एक बार। रेल लाइन। रेल लाइन की अगर हम बात करें, कितने प्रकार की रेल लाइन होती है? 4 प्रकार की होती है। ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। कितने प्रकार की हुई? 4 प्रकार की। अगर हम बात करें ब्रॉड गेज की, ब्रॉड गेज जो होती है ना, ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है भाई? 1.676 मीटर है। 1.676 मीटर होती है। ब्रॉड गेज के बाद आती है स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1.435 मीटर। उसके बाद आती है मीटर गेज। मीटर गेज। मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर। 1 मीटर या 1000 क्या बोलते हैं उसको? mm। ठीक है। उसके बाद देखो नैरो गेज। नैरो गेज की अगर हम बात करें, नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 0.767 मीटर। ये होती है किसकी? नैरो गेज की। ये एवरेज होती है भाई, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है कि इतनी ही मिलेगी। जैसे 1676 से लेकर 1700 तक होती है, 1700 मीटर तक होती है। तो ये थोड़ी बहुत क्या होती है? कम ज़्यादा होती है। ठीक है, ये एवरेज है इनकी। ये 4 प्रकार की जो है रेल लाइन पाई जाती हैं। इनमें से अपने भारत के अंदर स्टैंडर्ड गेज नहीं पाई जाती। भारत के अंदर स्टैंडर्ड गेज लाइनें नहीं पाई जाती, बाकी तीनों प्रकार की रेल लाइन पाई जाती हैं। क्वेश्चन आता है नैरो गेज कहाँ पाई जाती है? नैरो गेज कहाँ होती है भाई? पहाड़ी क्षेत्रों में। नैरो गेज जो रेल लाइन होती है ना, ये पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। अब देखो, अगर हम बात करें अपने भारत के रेलवे की, भारत के रेलवे में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं ना, वो ईयर से आते हैं। किसी भी जो रेलवे की कौन सी ट्रेन कब चली, कौन से रेल मंत्री के काल में ये काम हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन रेलवे के अंदर आते हैं। हम शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, जब रेल की शुरुआत हुई थी। टाइम था भाई 1825 का। 1825 में विश्व की प्रथम ट्रेन चली थी। विश्व की प्रथम रेल, विश्व की प्रथम रेल 1825 में चली थी। कहाँ चली थी? इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड के अंदर। उसके बाद आपको याद रखना है 1853। 1853। 1853 में भारत में प्रथम रेल चली थी। भारत में प्रथम रेल चली थी 1853 में। कहाँ से कहाँ? मुंबई से ठाणे। कितनी डिस्टेंस कवर करी थी? 34.6 किलोमीटर। इस ट्रेन का नाम क्या था भाई? ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी इस ट्रेन का नाम था। उसके बाद 1855 में भारत के अंदर
प्रथम भाप इंजन वाली ट्रेन, प्रथम भाप इंजन वाली रेल चली थी। इसके जो इंजन का नाम है वो पेपर के अंदर पूछा जाता है। इस इंजन का क्या नाम है? फेरी क्वीन। फेरी क्वीन इसका नाम है। वर्तमान में रेवाड़ी रेलवे जंक्शन के ऊपर खड़ा है ये, ठीक है। इसकी वर्तमान में लोकेशन कहाँ भी, वर्तमान में कहाँ खड़ा है ये? रेवाड़ी जंक्शन पर, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना। हरियाणा जीके के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1855 के बाद टाइम आया 1890 का। 1890 में रेलवे बोर्ड एक्ट बना था, रेलवे बोर्ड एक्ट। उसके बाद 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ भाई? 1905 में। 1905 के बाद 1924-25 में क्या हुआ था? रेल बजट आम बजट से अलग हुआ था। रेल बजट आम बजट से अलग, रेल बजट आम बजट से अलग कब हुआ था? 1924-25 में। कौन सी समिति की सिफारिश पे अलग हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, एकवर्थ समिति की सिफारिश पर, एकवर्थ समिति की सिफारिश पर। इस टाइम पे रेल मंत्री कौन थे? 1924-25 में जब ये काम हुआ तो उस टाइम पे रेल मंत्री कौन थे? कौन थे भाई? जॉन मैथाई। जॉन मैथाई उस समय पे भारत के रेल मंत्री थे 1924 और 25 के अंदर। 1925 में एक और काम हुआ। क्या काम हुआ? विश्व की प्रथम विद्युत ट्रेन चली थी। विश्व की प्रथम विद्युत ट्रेन, विश्व की प्रथम विद्युत रेल चली थी भाई। कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से हावड़ा। अपने भारत में विश्व की प्रथम विद्युत ट्रेन चली थी। मुंबई से कहाँ चली थी ये? हावड़ा के बीच में। मुंबई से हावड़ा के बीच चली थी और 16 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने कवर करी थी, ठीक है। कितनी दूरी तय की थी पहली विद्युत ट्रेन ने? 16 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थी मुंबई टू हावड़ा। उसके बाद देखो भाई 1925 के बाद 1950 में क्या हुआ? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था, क्योंकि 1947 में हमें आज़ाद हो गए थे और उसके बाद 1950 में इंडियन रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था। कब? 1950 में। 1950 में जब भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन बने? स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन बने थे 1950 के अंदर जब इंडियन रेलवे का नेशनलाइजेशन हुआ था? कौन थे? अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली। उसके बाद 1951 में क्या हुआ? 1951 के अंदर प्रथम रेलवे जोन बना था। प्रथम
रेलवे जोन बना था भारत के अंदर? कौन सा जोन था? दक्षिणी रेलवे जोन। दक्षिणी रेलवे जोन बना था कब? 1951 में। टोटल रेलवे जोन कितने हैं भारत के अंदर? तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कितने रेलवे जोन हैं? कितने अभी? 19। वर्तमान में कितने रेलवे जोन हैं? 19 रेलवे जोन भारत के अंदर हैं। 1951 के बाद, हाँ जी जाओ, 1963, बातें नहीं भाई। 1963 में क्या हुआ था? विश्व में प्रथम मेट्रो रेल चली थी। विश्व में प्रथम मेट्रो, प्रथम मेट्रो कहाँ चली थी? लंदन में चली थी भाई। कब चली? 10 मई 1963 को। 10 मई 1963 को। 10 मई को मनाया जाता है विश्व मेट्रो दिवस। विश्व मेट्रो दिवस। 1963 के बाद 1977 में रेलवे कर्मचारी बीमा योजना आई। रेलवे कर्मचारी बीमा योजना, ठीक है। 1977 के बाद 1984 भारत में प्रथम मेट्रो चली थी। भारत में प्रथम मेट्रो कहाँ चली थी भाई? भारत में प्रथम मेट्रो दिल्ली में। कौन कह रहा है? गलत कह रहे हो, कोलकाता में चली थी। यू आर रोंग। कोलकाता में चली थी भाई, दमदम से टालीगंज। दमदम से टालीगंज के बीच। तारीख थी 24 अक्टूबर 1984। हाँ जी, कोई बिजली से चलती है, कोई इससे ऑयल से चलती है, कोई भाप से चलती है, कोई कोयले से चलती है। बाकी व्हीकल किससे चलते हैं? पेट्रोल डीजल से चलते हैं ना, तो ट्रेन भी उसी से चलेगी। अभी वो यूरेनियम वाली की उत्पत्ति नहीं हुई है, हाइड्रोजन वाली की तो हो गई, ठीक है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की तो उत्पत्ति हो गई, ठीक है। अभी यूरेनियम वाली की नहीं हुई है, होगी तब बता देंगे। बस भाई बातें नहीं। 1984 के बाद 1994 में कौन सी योजना आई? कर्मचारी प्लस यात्री बीमा योजना। यात्री बीमा योजना। जो रेगुलर पैसेंजर होते हैं ना रेलवे के, जो रेलवे के रेगुलर पैसेंजर होते हैं ना, मतलब कहीं ऐसे स्थान पे रहने वाले लोग जिनको रेलवे ट्रांसपोर्ट ज़्यादा सूट होता है, वो रेल यात्री बीमा बनवा लेते हैं। इसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो इसका जो बजट है वो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद देखो भाई 1994 के बाद 1999, बातें मत करो। 1999 में IRCTC की स्थापना हुई थी। IRCTC की स्थापना कर दिया कल्याण। फुल फॉर्म क्या है भाई?
इंडियन रेलवे आगे बताओ। बताओ आगे क्या आएगा। बातें क्यों कर रहे हो। फुल फॉर्म बताओ आईआरसीटीसी की। चुपचाप सुन लिया करो, नहीं पता तो बातें क्यों करते हो। लिखो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, वर्ग क्या है इसका। आईआरसीटीसी का काम क्या है भाई। इसका काम है आपको कहीं जाना है, आप एडवांस में रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुक करते हो, ठीक है, तो इसका काम है टिकट बुकिंग का। आप रेलवे में आते जाते वक्त खाना ऑर्डर करते हो, ठीक है, नेक्स्ट स्टेशन पे आपको खाना प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वो भी इसी का काम है, ठीक है। रेल यात्रियों की सुविधाओं से संबंधित सारे काम कौन करता है। आईआरसीटीसी करता है। और इसने भारत की प्रथम निजी ट्रेन भी चलवाई थी। आईआरसीटीसी के द्वारा भारत की प्रथम निजी ट्रेन चली थी तेजस एक्सप्रेस 2019 के अंदर, ठीक है। तेजस एक्सप्रेस कब चली थी 2019 में, भारत की प्रथम निजी ट्रेन थी वो। उसके बाद देखो भाई 2002 में क्या हुआ। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई। 2002 में। 2002 के बाद 2006 थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस शुरू हुई थी। इसी का एक और नाम है समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस। किसके साथ समझौते होते हैं अपने। पाकिस्तान के साथ है। तो किस किस के बीच चलती है ये। थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस एक ही बात है, भारत और पाकिस्तान के बाद। देखो ये पहले भी चलती थी, जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे उस टाइम से ये ट्रेन चल रही है। इसको 1965 में निलंबित कर दिया गया था। 2006 में 41 साल के बाद दोबारा चलाया गया और 2019 में जब 370 को हटाया गया ना, उस टाइम इसको दोबारा से निलंबित कर दिया गया। क्वेश्चन आता है थार एक्सप्रेस किस किस के बीच चलती थी, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच चलती थी। कब शुरू हुई। 2006 में। 2006 से पहले भी 1965 में निलंबित किया गया। 1965 में निलंबित और 41 साल के बाद 41 ईयर के बाद इसको 2006 में दोबारा से स्टार्ट किया गया। 2006 के बाद इसको 2019 में दोबारा से निलंबित कर दिया गया और अभी ये नहीं चल रही, ठीक है भाई। करंट में ये ट्रेन नहीं चल रही, निलंबित है 2019 से अब तक। चलती थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। हाँ जी। तो अब नहीं आते बेटा, आते थे, ठीक है, आते भी थे और जाते भी थे, तभी तो चलती थी ये। उसके बाद देखो 2010 में महाराजा एक्सप्रेस चली भाई। महाराजा एक्सप्रेस भारत की सबसे महंगी पर्यटक ट्रेन है। ये भारत की सबसे महंगी और पर्यटक ट्रेन है महाराजा एक्सप्रेस। भारत की सबसे महंगी पर्यटक रेल,
स्पेशल यात्रियों के लिए बनाई गई है ये ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस, क्योंकि इसको ऐसे स्थानों से जोड़ा गया है जो टूरिज्म पैलेस है। राजस्थान में चलती है महाराजा एक्सप्रेस, राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों में भी जाती है। उसके बाद 2013 में विवेक एक्सप्रेस चली भी। विवेक एक्सप्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां से। विवेक एक्सप्रेस 2011-12 के बजट में जो है इसको मंजूरी मिली थी और 2013 में ये चली थी। ये भारत की सबसे लंबी रेल लाइन के ऊपर चलती है। विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी रेल लाइन के ऊपर चलती है। और भारत की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक जो रेल लाइन जाती है वो भारत की सबसे लंबी रेल लाइन है। लिखिएगा, सबसे लंबी रेल लाइन पर चलती है। सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी वाली जो रेल लाइन है वो सबसे लंबी रेल लाइन है अपने भारत की। डिब्रूगढ़ कहाँ पड़ता है? असम में। और कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है भाई? ये पड़ता है तमिलनाडु के अंदर। लेंथ कितनी है इसकी? लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 4237 किलोमीटर। 4237 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये ट्रेन 4237 किलोमीटर की डिस्टेंस 72 घंटों में कवर करती है। कितने हावर में? 72 हावर के अंदर ये दूरी तय करती है विवेक एक्सप्रेस। स्टार लगा लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है रेल लाइन की? 4237 किलोमीटर है। और इस डिस्टेंस को विवेक एक्सप्रेस 72 घंटों में कवर करती है। उसके बाद देखो भाई 2016 में सेतु भारतम कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सेतु भारतम कार्यक्रम की शुरुआत हुई। क्या काम है इस सेतु भारतम कार्यक्रम के अंदर? क्या होता है इसके अंदर? एक एम रखा गया, एक टारगेट रखा गया। और वो टारगेट क्या था? 2019 तक भारत के सभी नेशनल हाईवेज को इनको बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराना। रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराना। ठीक है। किसके द्वारा चलाया गया था ये कार्यक्रम? बाई पीएम मोदी। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। सेतु भारतम कार्यक्रम, इसका एम है 2019 तक भारत के सभी नेशनल हाईवे को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करवाना। पहले जो रेल लाइन होती थी ना, रेल लाइन नेशनल हाईवे को काट के जाती थी भाई, उससे ट्रैफिक जाम होता था। इस कार्यक्रम के तहत जो रेलवे की लाइन थी उनको ओवर फ्लाई बनाया गया। ठीक है। और उसके तहत क्या हुआ? नेशनल हाईवे के ऊपर से ट्रैफिक की समस्या को हटाया गया। कब हुई थी शुरुआत? 2016 में। 2016 के बाद 2017 में बंधन या मैत्री एक्सप्रेस चली थी। बंधन या मैत्री एक्सप्रेस। किस किस के बीच में? भारत व
बांग्लादेश के बीच में। भारत और बांग्लादेश के बीच। क्वेश्चन आता है बंधन एक्सप्रेस किन देशों के बीच चलती है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है बंधन एक्सप्रेस। उसके बाद 2019 भारत की प्रथम निजी ट्रेन, भारत की प्रथम निजी ट्रेन, निजी रेल की शुरुआत हुई थी। नाम था इसका तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस। इसका जो संचालन है, तेजस एक्सप्रेस का संचालन किसके द्वारा हुआ था? IRCTC द्वारा इसका संचालन होता है। ठीक है, IRCTC के द्वारा इसका संचालन होता है। IRCTC को हिंदी में बोलते हैं भारतीय रेलवे खाद्यान्न एवं पर्यटन विभाग, इसको कहा जाता है। उसके बाद देखो भाई, आपसे पूछेगा 2025 की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, सबसे तेज चलने वाली रेल, 2025 में सबसे तेज दौड़ने वाली रेल कौन सी है? कौन सी है? वंदे भारत है। देखो, वंदे भारत भारत की सबसे गतिमान ट्रेन जरूर है। 2025 में जो सबसे तेज, तू चुप करके बैठ एक बार। 2025 में जो सबसे तेज चली है ना, वो है नमो भारत। नमो भारत एक ट्रेन है, नमो भारत रेल। ये चली है 160 किलोमीटर पर हावर, 160 किलोमीटर पर हावर। अभी आई थी जनवरी में। ठीक है, और सबसे तेज चलने वाली वैसे कौन सी है? सबसे तेज चलने वाली रेल का नाम है विवेकानंद एक्सप्रेस। कहां से कहां चलती है विवेकानंद एक्सप्रेस? दिल्ली से कहां चलती है? दिल्ली से वाराणसी। दिल्ली से वाराणसी चलती है। इसकी स्पीड है 180 किलोमीटर पर हावर, 1 घंटे में 180 किलोमीटर। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चली भाई? मैं देश की पूछ रही हूँ। हरियाणा में कहाँ चली? हरियाणा में जींद से सोनीपत, जींद से सोनीपत। अब देखो, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, बातें नहीं भाई, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है भारत की? सबसे लंबी रेल सुरंग, सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है भाई? लिखेंगे, हाँ, पीर पंजाल, पीर पंजाल रेल सुरंग। ठीक है, कहाँ पे ये? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है भाई? जम्मू कश्मीर के अंदर है पीर पंजाल रेल सुरंग। इसकी लंबाई कितनी है? लेंथ कितनी है इसकी? 11.22 किलोमीटर, 11.22 किलोमीटर। विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है?
विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग, सिक्कन सुनी है आपने? सिक्कन, सिक्कन रेल सुरंग कहाँ पे है? जापान के अंदर। 53.54 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग है। अभी एक और अंडर कंस्ट्रक्शन है, स्विट्जरलैंड के अंदर बन रही है, उसकी लंबाई है 57.1 किलोमीटर। वो क्या हो जाएगी फिर? सबसे लंबी रेल सुरंग हो जाएगी। भारत के अंदर भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन है रेल सुरंग, 14.53 किलोमीटर उसकी लंबाई होगी, उत्तराखंड के अंदर। ऋषिकेश से लेकर है ये जाती है भाई, लिखेंगे भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, आगे आने वाले समय में होगी सबसे लंबी रेल सुरंग जो निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन कौन सी होगी? उत्तराखंड के अंदर अभी ये लंबाई होगी इसकी 14.53 किलोमीटर। 14.53 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। ठीक है, आने वाले समय में ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग बन जाएगी। वर्तमान में कौन सी है? वर्तमान में कौन सी है भाई? पीर पंजाल रेल सुरंग। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सी नदी पे है अभी? चिनाब पे। कहाँ पड़ती है चिनाब? हाँ, चिनाब नदी के ऊपर है। 359 मीटर इसकी हाइट है। इसकी आकृति चापाकार है। कैसी आकृति है इसकी? चापाकार, आर्क टाइप का डैम है ये। डैम नहीं, सॉरी, पुल। आकृति कैसे है इस पुल की? चापाकार। आर्क का नहीं पता तेरे को? चाप आकार नहीं पता? ऐसे शेप है इसकी, ऐसे। ठीक है, ऐसे जो शेप होते हैं ना, उस शेप को कहा जाता है आर्क टाइप। ऐसे जो है रेलवे का एक पुल बना हुआ है चिनाब रिवर के ऊपर, जम्मू कश्मीर के अंदर। ये भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद लिखेंगे भारत का सबसे लंबा, भारत का यानी विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है अभी? गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म। कितनी है इसकी लंबाई? 1366.33 किलोमीटर, यानी कि लगभग 1300 मीटर। आप बोल, मीटर आएगा भाई, मीटर। ठीक है, एक किलोमीटर और लगभग 366 मीटर इसकी लंबाई है। गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। कहाँ पे है ये? यूपी में। कहाँ है भाई ये? यूपी में है। अगर आपसे सबसे लंबा रेलवे स्टेशन पूछ ले, सबसे लंबा रेलवे स्टेशन अगर आपसे पूछ ले, तब आंसर क्या आएगा? हावड़ा।
लिखेंगे सबसे लंबा रेलवे स्टेशन। सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा अभी? हावड़ रेलवे स्टेशन। कहाँ पे ये, कहाँ पड़ता है ये पड़ता है कर्नाटक में। इसकी जो लंबाई है वो है 1500 मीटर। 1500 मीटर इसकी लंबाई है। रेलवे प्लेटफॉर्म के साथ साथ आप इसको रेलवे स्टेशन भी बोल सकते हो और रेलवे प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म और स्टेशन है दोनों की इक्वल लेंथ है 1500 मीटर। पहले जो लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म था वो यूपी वाला गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म माना जाता था। वर्तमान में जो ये हावड़ रेलवे स्टेशन है ना, ये रेलवे स्टेशन के साथ साथ 1500 मीटर का क्या है, रेलवे प्लेटफॉर्म भी है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे आपकी कवर होनी चाहिए, याद रखना है। वर्तमान अगर कंडीशन दे दे, ध्यान रखिएगा भाई, अगर क्वेश्चन में वर्तमान कंडीशन दे दे तो वर्तमान में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? हावड़ रेलवे प्लेटफॉर्म। साथ के साथ ये एक रेलवे स्टेशन भी है। स्टेशन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई एक समान है 1500 मीटर। तो वर्तमान की कंडीशन से ये हो जाएगा सबसे बड़ा, सबसे लंबा। और पहले का पूछे तो क्या आएगा? गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म पहले का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। भारत के अंदर रेलवे की संधि कहाँ होती है? रेलवे जंक्शन। रेलवे जंक्शन की जो संधि है, संधि कहाँ होती है? भारत के अंदर रेलवे जंक्शन की संधि किस स्थान पे होती है? संधि का मतलब है ऑल ओवर इंडिया से चारों तरफ से ट्रेनें चलती हैं और कहीं ना कहीं एक ऐसा मिड पॉइंट है जहां से सभी क्रॉस होती हैं। तो ऐसी संधि कहाँ पे बनती है भारत के अंदर रेलवे लाइन की? भारत के अंदर रेलवे जंक्शन संधि यानी कि रेल लाइनों की एक संधि पॉइंट है, और वो संधि पॉइंट कौन सा है? मथुरा। कौन सा अभी? मथुरा। ठीक है, मथुरा लिखिएगा। और विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन संधि पॉइंट कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन संधि पॉइंट है शिकागो। विश्व का पूछे तो शिकागो। ट्रेनें जो हैं एक देश से दूसरे देश के बीच में भी चलती हैं, और ऐसा सबसे बड़ा जंक्शन संधि पॉइंट कहाँ बनता है? शिकागो के अंदर। भारत में कहाँ बनता है? मथुरा के अंदर भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन संधि पॉइंट बनता है। जंक्शन का मतलब है, देखो भाई, ऐसे चारों तरफ से रेल चल रही है, ऐसे चारों तरफ से क्या चल रही है? रेल चल रही है। ऐसे एक जाल है रेलवे लाइन का, और इनका जो संधि पॉइंट है ना, कहाँ पे आके मिलती है? ये आके मिलती है मथुरा के अंदर। कहाँ मिलेंगी? मथुरा के अंदर। मथुरा कहाँ पड़ता है? यूपी में। और ऐसा ही जंक्शन संधि पॉइंट विश्व का कहाँ पे बनता है भाई? विश्व का बनता है शिकागो में। कहाँ बनेगा? शिकागो में बनेगा। क्लियर है इतना सा? इतना सा क्लियर है भाई? शिकागो जापान में ही है। जापान में नहीं, कभी यूएसए में हो, यूएसए में है ना, यूएसए में है। वो शिकन है, वो जो हम शिकन है जापान के अंदर सबसे लंबी रेल सुरंग है, वो भी अब चेंज हो रही है भाई। अंडर कंस्ट्रक्शन विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग स्विट्जरलैंड के अंदर बन रही है। कहाँ बन रही है भाई? स्विट्जरलैंड में। 57.1 किलोमीटर उसकी लेंथ है। वो करंट के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले का जो आंकड़ा है वो शिकन रेल सुरंग है, कहाँ पे? जापान के अंदर, क्योंकि वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे ही कंस्ट्रक्शन उसका कंप्लीट होगा तो वो क्या कहाँ जाएगी? फर्स्ट रैंक के ऊपर आ जाएगी। इतना सा कर लिया? कोई और पॉइंट तो नहीं छूटा? टोटल जोन कितने हैं वर्तमान में? रेलवे जोन कितने हैं? 19। एक क्वेश्चन बताओ, भारत के अंदर रेल बोर्ड का गठन कब हुआ? रेल बोर्ड का गठन रिवाइज करते हैं, हो गया आपका। रेल बोर्ड का गठन कब हुआ? 1800
1890 में रेलवे बोर्ड एक्ट आया था। इस एक्ट के तहत 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ। नोट्स बंद कर दो, एक बार रिवाइज करवाती हूँ, ध्यान से सुन लेना सारे आंकड़े। रेलवे के फादर कौन है भाई? जॉर्ज स्टीफेंसन। रेलवे के फादर कौन है? जॉर्ज स्टीफेंसन। अच्छा एक क्वेश्चन और बता दो लास्ट, भारत के अंदर रेल लाइन बिछाने का कार्य सबसे पहले किसने किया था? नहीं, डलहौजी ने बिछवाई थी, लेकिन श्रेय किसी और को जाता है, प्रोजेक्ट किसी और ने तैयार किया था, किसी और के प्रयासों से बनी थी। जॉर्ज क्लार्क, क्या नाम था उनका? जॉर्ज क्लार्क। क्वेश्चन आता है भारत के अंदर रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसको जाता है? जॉर्ज क्लार्क को। बिछवाई किसने थी सबसे पहले? लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले बिछवाई थी, और श्रेय किसको जाता है? जॉर्ज क्लार्क को जाता है। अब सुनो ध्यान से, विश्व के अंदर पहली जो रेल चली थी ना, वो इंग्लैंड में चली थी 1825 के अंदर। भारत में प्रथम रेल कब चली? 1853 में। कहाँ से कहाँ? मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। कितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की? 34.6 किलोमीटर की दूरी तय की थी इसने। नाम क्या था इसका? ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था भाई? ब्लैक ब्यूटी इसका नाम था। उसके बाद देखो, भारत के अंदर 1855 में भाप इंजन वाली ट्रेन चली थी, और भाप इंजन वाली ट्रेन का नाम क्या था? फेरी क्वीन। क्या नाम था भाई? फेरी क्वीन। कहाँ पे खड़ा है वर्तमान में ये इंजन? है रेवाड़ी रेलवे जंक्शन के ऊपर खड़ा है। उसके बाद 1890 में भारत के अंदर रेलवे बोर्ड एक्ट आया, और इस एक्ट के तहत 1905 में भारत के अंदर रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। 1925 के अंदर विश्व की प्रथम विद्युत ट्रेन चली थी अपने भारत के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, विश्व की पहली विद्युत ट्रेन कहाँ चली थी? भारत में। मुंबई से हावड़ा के बीच में चली थी, 16 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी। नाम क्या था इसका? इसका नाम था डेक्कन क्वीन। क्या नाम था? डेक्कन क्वीन इसका नाम था। उसके बाद 1924-25 में एक और काम हुआ, रेल बजट आम बजट से अलग किया गया था। आप देखते होंगे आज के टाइम पे भी रेलवे का बजट अलग होता है। अच्छा ये बताओ, रेल मंत्री कौन है वर्तमान में? वो तो पहले थे, अश्विनी वैष्णव। कौन है भाई? अश्विनी वैष्णव वर्तमान में भारत के रेल मिनिस्टर हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में भी भारत का जो रेलवे बजट है वो भारत के आम बजट से अलग होता है। उसके बाद देखो भाई, 1950 में भारत की रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी कि पहले रेल का जो कार्यभार था ना, वो कौन संभाले हुए थे? अंग्रेज। 1947 में हम अलग हुए, और आज़ादी के बाद 1950 में हमने रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया। और इस टाइम पे भारत के रेल मंत्री कौन थे? अरुणा आसफ अली, जो भारत के पहले रेल मंत्री बने थे स्वतंत्र भारत के। ऐसा क्वेश्चन आएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन बने? अरुणा आसफ अली स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री बने थे। उसके बाद 1963 में 10 मई के दिन विश्व की प्रथम मेट्रो चली थी। कहाँ पे? लंदन के अंदर। 1977 में रेलवे के अंदर जितने भी कर्मचारी कार्यरत थे ना, सभी के लिए बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1984 में भारत के अंदर प्रथम मेट्रो ट्रेन चली। कहाँ पे? कोलकाता में। दमदम से टालीगंज तक ये ट्रेन चली थी। दिन कौन सा था? 24 अक्टूबर का दिन था। 1984 का साल था, भारत के अंदर प्रथम मेट्रो चली थी। अच्छा 1984 के बाद दोबारा मेट्रो कब चली भारत में? दूसरी मेट्रो 2002 में। कहाँ पे? दिल्ली मेट्रो 2002 में 1984 के बाद चली थी। 1994 में क्या हुआ था? रेल कर्मचारी और रेल बीमा योजना 1994 में आई थी। 1998 में क्या हुआ? कोंकण रेलवे की शुरुआत नहीं लिखवाया? लिख लो, 1998 में कोंकण रेलवे की शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये जो तट है ना, ये कोंकण का तट है। और इस तट के ऊपर 1998 में प्रथम बार रेल चली थी भाई। 736 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थी। लिखेंगे 1998 में क्या हुआ? कोंकण रेलवे की शुरुआत। कोंकण रेलवे की शुरुआत, कोंकण रेलवे की शुरुआत हुई थी
1998 में। कितनी लंबाई है इसकी? 736 किलोमीटर। 736 किलोमीटर चली थी ये ट्रेन, कोंकण रेलवे। कब है? 1998 में। उसके बाद 1999 में IRCTC की स्थापना, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। कब है? 1999 में। 2002 में दिल्ली मेट्रो की शुरुआत। 2006 में थार एक्सप्रेस चली थी, पहले भी चलती थी, 1965 में बंद हो गई थी, 2006 में दोबारा शुरू हुई थी, और 2019 में जब 370 को हटाया गया ना, उस टाइम पे इसको दोबारा से निलंबित कर दिया गया। 2013 में क्या हुआ? विवेक एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी, जो भारत की सबसे लंबी रेल लाइन के ऊपर चलती है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। कुल लंबाई कितनी है? 4237 किलोमीटर, और 72 घंटे में ये दूरी कवर कर लेती है। उसके बाद 2016 में सेतु भारतम कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, यानी कि नेशनल हाईवे को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराना इसका मुख्य एम था। 2017 में बंधन यानी कि मैत्री एक्सप्रेस चली थी, एक ही नाम है दोनों का, किस किस के बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। 2019 में तेजस एक्सप्रेस, भारत की प्रथम निजी रेल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, भारत की प्रथम निजी रेल कौन सी थी? तेजस एक्सप्रेस। कब चली? 2019 में। 4 अक्टूबर 2019 को ये चली थी। किसके द्वारा संचालन होता है इसका? IRCTC के द्वारा इस ट्रेन का संचालन होता है। यहाँ तक पहुँच गए सभी। उसके बाद 2025 की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है नमो भारती। ये जो ट्रेन है 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और वैसे भारत की सबसे तेज या सबसे गतिमान रेल कौन सी है? वंदे भारत है, जो कि 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। वंदे भारत है सबसे तेज चलने वाली, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। कहाँ से कहाँ चलती है ये? दिल्ली से वाराणसी। वाराणसी कहाँ पड़ता है? यूपी में। कर लोगे भाई? पढ़ लेना इसको एक बार। टॉपिक हमारा हुआ कंप्लीट।